स्वागत है दोस्तों आपका पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की। मैं छत्रपाल, जो कि आपके बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर जो पूछे जाते हैं, इवन पीसीएस लेवल तक का भी अगर आप एग्जाम देते हो उनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और बैंकिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से अब बनेंगे। ठीक, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। बैंक और इकोनॉमिक्स का जो अपने आप में कॉमन टॉपिक है वो अपने आप में कौन सा टॉपिक है? बजट। आपने बिल्कुल बखूबी इस टॉपिक का नाम सुना होगा, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बजट क्या है। तो जब जब बजट की बात की जाती है तो माइंड में एक सिंपल सी इमेज क्लियर हो जाती है कि लेना देना किससे होगा? पैसे से होगा। लेना देना किससे होगा? पैसे से होगा। हम भाई बोलते भी हैं घर के अंदर कि भाई वॉलेट का बजट क्या है, पार्टी का बजट क्या है, शादी का बजट क्या है, या इस महीने के घर का बजट क्या है। तो बजट जहाँ दिमाग में आ गया तो दिमाग में एक सिंपल सी चीज़ क्लियर हो गई कि पैसा। दिमाग में एक सिंपल सी चीज़ क्लियर हो गई, क्या? पैसा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बजट की तो देखो ये जो शब्द है बजट, बजट जो शब्द है, बजट शब्द का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है और बजट को पैसा क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन है। तो उसके पीछे छोटी सी 2-4-5 चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको बिल्कुल माइंड में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो हम बात करें इस बजट की तो बजट जो है वो एक बॉगेट वर्ड से लिया गया वर्ड है। किससे लिया गया वर्ड है? बॉगेट नाम के वर्ड से लिया गया वर्ड है, जो कि फ्रांस कंट्री से लिया गया शब्द है। किस देश से है ये? फ्रांस कंट्री से लिया गया शब्द है, जो कि किस भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का ये शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? लैटिन लैंग्वेज का ये शब्द है। लैटिन भाषा का ये शब्द है। लैटिन भाषा का अपने आप में ये शब्द है, जिसका एग्जैक्टली अगर हम मीनिंग बात करें, एग्जैक्टली हम किसकी बात करें? मीनिंग की बात करें तो इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो मीनिंग क्या निकल कर आता है? मीनिंग निकल कर आता है लेदर बैग। मीनिंग क्या निकल कर आता है आपका इसका? लेदर बैग, या ऐसा कह लो सिंपल सा चमड़े का थैला। लेदर बैग या चमड़े का थैला। अब आप सोचने वाली बात यहाँ ये होगी, सोचने वाली बात क्या होगी कि सर ये तो चमड़े का थैला आप बोल रहे हो, चमड़े का थैले का मतलब बजट, बजट का मतलब पैसा, तो ये कैसे अपने आप में रिलेट हो गया? तो देखो आइए हम इस चीज़ को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी कंट्री को सिस्टमेटिक वे में सर्वाइवल करने के लिए नियम कानून की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक, तो हमारे इंडिया के अंदर जो कौन कब क्या क्यों किस तरीके से कंट्री में सर्वाइवल करेगा ये सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत ही रहकर पूरा देश सर्वाइवल करेगा, ये बखूबी तरीके से आपको पता है। और जब जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तब हम आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल और अमेंडमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बजट, तो बजट का जो इंट्रोडक्शन है, बजट का जो क्या है इंट्रोडक्शन है या इसके बारे में जो बताया गया है वो किसके अंदर बताया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 112 में संविधान का अनुच्छेद 112 परिभाषित करता है किसको? बजट को। दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी से आप ध्यान रखेंगे कि इस आर्टिकल 112 के अंदर बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। आर्टिकल 112 के अंदर बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि लिए यहाँ पर एग्जैक्टली बजट का मीनिंग चमड़े का थैला है और चमड़े का थैला अपने आप में मीनिंगलेस वर्ड है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में होने का मतलब ही क्या बनता है? अगर हम बात करें आर्टिकल 112 के अंदर की सर फिर यहाँ क्या दे रखा है, तो यहाँ पर इसको बता रखा है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रखा है इसको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रखा है। तो इसको हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में कैसे बोल सकते हैं हम? वित्तीय वर्ष विवरणिका या वित्तीय वर्ष विवरण। वित्तीय वर्ष का क्या होगा? पूरा विवरण होगा, और यही विवरण अपने आप में क्या कहलाएगा? बजट कहलाएगा। यहाँ एनुअल और वर्ष का क्या मतलब है? आपको बखूबी पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 1 अप्रैल से कब तक कब है? 31 मार्च है। वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। विवरण मतलब पैसे का विवरण। अब पैसे के विवरण से का मतलब क्या है यहाँ पे? कि या तो पैसा आएगा या पैसा फिर फाइनली क्या होगा? जाएगा। तो आने को तो अपन इनकम बोल सकते हैं और जाने को अपन क्या बोल सकते हैं? व्यय बोल सकते हैं। अगेन आई रिपीट कि हमने क्या कहा कि बजट नाम का शब्द ये तो हम लोगों को आपस में फैमिलियर रहने के लिए यूज करते हैं। आर्टिकल 112 में इस नाम का कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर इसको किस नाम से जाना गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय वर्ष विवरण। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक। वित्त का मतलब हो गया पैसा और विवरण का मतलब हो गया कि पैसे का विवरण। पैसे का विवरण में या तो पैसा आएगा या पैसा
जाएगा। तो ये आय व्यय का जो विवरण होगा ये अपने आप में बजट कहलाएगा। अगर इसमें ऑफिशियली भाषा में या ऑफिशियली लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे कि टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज कॉल्ड बजट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल 112। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वित्त वर्ष में आय और व्यय से संबंधित जितना भी लेखा जोखा होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। अब इस चमड़े के थैले को पैसे से कैसे रिलेट किया, तो ये जो आय और व्यय का जो सारा का सारा विवरण है, आय और व्यय का जो अपना सारा का सारा विवरण है, आप सिंपल सी बात मानो कि इस विवरण से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने भी दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज किस में कैरी किए जाते हैं या किस में लेकर जाए जाते हैं, चमड़े के थैले में। 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमन ने बही खाते के रूप में बजट को प्रेजेंट किया और इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मतलब पहला जो भारत का बजट था वो 18 फरवरी 1860 में सर जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था। तब से लेकर आज तक जितने भी बजट प्रेजेंट हुए थे 2019 से पहले उनसे बजट से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे या डॉक्यूमेंट्स थे वो किस में कैरी किए जाते थे, चमड़े के थैले में। लेकिन 2019 के अंदर जो महिला पहली भारत के अंदर जो वित्त मंत्री बनी और उन्होंने जो बजट प्रेजेंट किया वो चमड़े के थैले के अंदर डॉक्यूमेंट्स ना लाकर एक लाल कपड़े के अंदर लपेटकर बही खाते के रूप में बजट को क्या किया, प्रेजेंट किया। चलो दोस्तों, बजट से रिलेटेड या और टॉपिकों से रिलेटेड और भी आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा पावर मनी के साथ। धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।